केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। आप लोग देख सकते हो कि उत्तराखंड का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, वहाँ का व्यू कैसा दिख रहा है। अब देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग बादल पकड़ लेंगे हाथ से। सीधे देखिए, हम लोग बादल से ऊपर हैं, बादल हम लोग से नीचे हैं। कितना खूबसूरत मौसम था, ऐसा लग रहा था देख के कि क्या भाई कैसा है, सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा मौसम था। आप लोग वीडियो में देख सकते हो। हम लोग 218 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 घंटे में तय करने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। हम लोगों को बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और हम लोग काफी थक भी गए थे, इसलिए मंदिर से पहले एक रूम लिए और मैं होटल में खाना खाने के बाद सो गए। सुबह उठकर हम लोग फ्रेश हुए और मंदिर की तरफ चल दिए, क्योंकि मंदिर के पास एक तप्त कुंड है जहाँ पर हम लोग को स्नान करना था। इसलिए हम लोग रूम से नहाकर नहीं निकले। बद्रीनाथ धाम का टेम्परेचर कम रहता है, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस या माइनस में भी हो सकता है। तप्त कुंड का पानी गर्म रहता है, इसलिए नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ चल दिए और मंदिर में दर्शन करने के पहले हम लोग लाइन में खड़े हो गए। आप वीडियो में देख सकते हो। मंदिर के पास जो आप एक नदी देख रहे हो, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी, जो मंदिर के जस्ट पास से होकर गुजरती है, जहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। उसमें नहाना नामुमकिन ही है, इसलिए हम लोग तप्त कुंड में नहाए। लगभग 3 घंटे लाइन में लगने के बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए। दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। आत्मा को बहुत ही सुकून और शांति मिला। और एक बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आप मोबाइल मंदिर के अंदर ले जा सकते हो, लेकिन वीडियो या फोटो कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए मोबाइल लेके जाइए, लेकिन जेब से बाहर मत निकालिए। अगर कोई देख लिया तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम लोग वीडियो बनाए और फोटो भी खींचे। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के अलावा बहुत सी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी जिनका संबंध महाभारत से है। तो सबसे पहले हम लोग माना गांव पहुंच गए, जो भारत का पहला गांव माना जाता है। यह बद्रीनाथ धाम से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माणा गांव में सबसे पहले हम लोग गणेश गुफा देखने गए। गणेश गुफा एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत का उच्चारण किया था और भगवान गणेश ने उसे लिखा था। उसके बाद हम लोग व्यास गुफा के पास गए, जहाँ पर अंदर मोबाइल वर्जित है। यहाँ पर आपको भारत की प्रथम चाय की दुकान भी देखने को मिल जाती है।
वहां से निकलने के बाद हम लोग सरस्वती नदी के पास आ गए, जो वहां से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो माना गांव में ही स्थित है। आप देख सकते हो कि जो सामने नदी दिख रही है ये सरस्वती नदी है, जिसको आप सिर्फ बद्रीनाथ धाम माना गांव में ही देख सकते हो। इसके बाद ये नदी पाताल लोक में समा जाती है। बस आप सरस्वती नदी को यही से देख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे हमारे, वो यही से स्वर्ग को गए थे। तो रास्ते में नदी थी, तो भीम जी ने उठा के एक जो पत्थर था उसको रख दिया था, जिसको भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी को आप सिर्फ माना गांव से ही देख सकते हो। इसके बाद आपको ये नहीं दिखाई देंगी, ये पाताल लोक में समा जाती हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, दर्शन किए सरस्वती माता जी का। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल लिए, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है वसुधरा वाटरफॉल, जिसके बारे में आप लोग ने सुना होगा। एक फिल्म भी देखी होगी, इस पे फिल्म भी बना हुआ है बद्रीनाथ के, जिसमें अल्लू अर्जुन हीरो थे। ये ऐसा झरना है, माना जाता है कि जो पापी इंसान होता है उस पे झरने की एक बूंद भी नहीं गिरती है, और जो सही इंसान होता है उस पे गिरती है, बारिश से वो नहा लेता है। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए थे। आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। तो इसी रास्ते से पांडव लोग स्वर्ग गए थे, और इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे वसुधरा वाटरफॉल। अब लोग देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ का नज़ारा देखिए अब कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन नज़ारा है। ऐसा नज़ारा पहली बार मैं देखा था, वाकई में बहुत सुकून और शांति मिला था। सरस्वती नदी से वसुधरा वाटरफॉल की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर होती है, बट इतनी चढ़ाई होती है कि आप पूरी तरह से थक जाओगे। हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि एक ही दिन में हम लोग सारा घूम रहे थे, इसलिए हम लोग काफ़ी थकान हो गया। पहाड़ भी देख सकते हो रास्ते कैसे हैं, बहुत चढ़ाई भरा था रास्ता, पूरी तरह से हम लोग थक गए थे। फिर भी हम लोग हार नहीं माने कि हम लोग घूमना है तो घूमना है, क्योंकि भाई ऐतिहासिक चीज़ों को घूमने में ना के अलग ही मज़ा आता है। जो चीज़ें आप सुने हो, जो चीज़ें मूवी में देखे हो, अगर आप वहाँ पे आप स्वयं जाके एक्सप्लोर करते हो, देखते हो, तब सारी चीज़ें समझ में आती है। तो हम लोग सोचे चलो भाई थकेंगे एक ही दिन, लेकिन जब आए हैं तो देख लेते हैं। हमारे सारे दोस्त लोग बोले हम नहीं जाएंगे, हम 2 लोग थे जो जा रहे थे। और ये आपको जो ऊंचाई यहाँ जलप्रपात की है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। आप समझ सकते हो कितनी ऊंचाई पे स्थित है। तो हम लोग फाइनली वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारे लोग के दोस्त नहीं गए, लेकिन हम दोनों लोग, कल 2 लोग हैं जो जा रहे हैं। मेरा जो एक दूसरा दोस्त था वो काफ़ी थक गया था, उसको ज़बरदस्ती हम लेके जा रहे हैं, भाई चलो चलो, तो हमारे साथ चला गया। फाइनली 6 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग वसुधरा वाटरफॉल के पास पहुंच गए। हम लोग के अंदर काफ़ी डर भी था कि कहीं पानी की बूंद हम लोग के ऊपर नहीं पड़ी तो क्या होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे खड़े हुए, हम लोग के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी क्या, पूरी तरह से भिगा दिया। तो हम लोग पूरी तरह से भीग गए। तो हम लोग चलिए भाई महादेव जी की कृपा है, बद्रीनाथ जी की कृपा है, सब ठीक है। वहाँ पे हम लोग घूमने के बाद वहाँ से फिर अपने रूम पे वापस आने लगे।